Students, what's the next chapter? Wave optics. Okay, from physics 2. This particular chapter carry 5 to 7 marks. Okay, students. Initially, no, last year this wave optics. अभी जो this year आपको जो है wave optics, और last year उसके 2 चैप्टर थे. That is called wave theory of light and interference. अभी दोनों चैप्टर को बड़ा कंबाइन करके डाल दिए. मतलब this is also one of the lengthy topic. Okay, last year ये 2 टॉपिक था अलग से. अभी आपको आपको वैसे भी लेना देना नहीं है, but this I want to tell you this is a lengthy topic. So what is the first question? What we are going to study? Wave optics. What is optics means? Optics मतलब light. Okay. तो students, let me explain the theory. Theory explain करने से पहले मैं आपको just simple बताना चाहता हूँ. What is light? Who will tell me what is light? कोई है बता सकते हैं मुझे what is light? Okay, तो ये अभी आपका आंसर है. ओके, दिस इज व्हाट नाउ डेज आपको पता है लाइट क्या होता है. पर जब बहुत सालों पहले मतलब जब न्यूटन था, तो गांव वाले थे आजू बाजू न्यूटन के, वो क्या सोचते थे कि क्या लाइट क्या है. ये सूरज सुबह आता है, सन राइजेस, सब जगह पे उजाला हो जाता है, अंधेरे में बाद में शाम को वो गायब हो जाता है, सब जगह पे अंधेरा हो जाता है. व्हाट इज एग्जैक्टली दैट? वो क्या फेंकता है हमारी तरफ? वो सूरज हमारी तरफ क्या फेंकता है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक ग्लास ऑफ वाटर. ओके, और मैंने वो ग्लास को मेरी तरफ फेंक दिया, तो वाटर मेरी तरफ मेरे ऊपर गिरेगा, तो मैं पूरा गीला गीला हो जाऊंगा. तो आई विल वेट, मतलब मैं गीला हो गया. तो उसी तरह से सन क्या फेंकता है, सब लोग वही क्वेश्चन पूछ रहे थे. और उस वक्त न्यूटन सबसे साइंटिस्ट था, तो न्यूटन ने गांव वालों को माऊ मराना चालू कर दिया. तो न्यूटन दैट इज कॉल्ड न्यूटन कॉर्पस्कुलर थियरी. लिसन स्टूडेंट्स, मैंने तुम लोग को स्टोरी इसलिए बताया बिकॉज क्वेश्चन इज व्हाट न्यूटन कॉर्पस्कुलर थियरी. मतलब न्यूटन ने एक थियरी सामने रखा गांव वालों के सामने. न्यूटन से अभी वन ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन द आंसर कि इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. बट बिफोर न्यूटन को पता नहीं था. अभी न्यूटन पहले इतना थोड़ी अपने पास एडवांस टेक्नोलॉजी था. न्यूटन ने बोला कि भाई जो सोर्स ऑफ लाइट होता है वो कुछ भी हो सकता है. वो सन हो सकता है, एक मोमबत्ती हो सकता है, एक दिया हो सकता है. तो उसने बोला एवरी सोर्स ऑफ लाइट कुछ तो फेंकता है. वो फेंकने वाले बंदे को उसने नाम दिया कॉर्पस्कल्स. क्या नाम दिया? कॉर्पस्कल्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉर्पस्कुलर थियरी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉर्पस्कुलर थियरी. ओके, और वो बंदे ने क्या बोला थे? ये वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टिकल. Why this word is very important, I will tell you afterwards. So he said that every source of light emits large number of tiny particles known as what? Corpuscles. किसने कहा? न्यूटन ने कहा. गांव वाले बेचारे सीधे साधे, उन्होंने बोला ठीक है, ठीक है, चलो आगे. उसने बोला कहाँ पे होते हो, कहाँ पे फेंकते हो लोग? तो उसने बोला इन अ मीडियम सराउंडिंग द सोर्स. तो सोर्स के बाजू में कौन सा भी मीडियम हो, एयर हो, वाटर हो, लिक्विड हो, ऑयल हो, वॉट एवर मीडियम, जब सोर्स ऑफ लाइट इल्यूमिनेट होता है तो वो कॉर्पस्कल्स फेंकता है सब जगह पे, और जो मीडियम होगा उसमें. गांव वाले बोले ओके. तो वो पार्टिकल्स क्या है? तो न्यूटन ने और उसने बोला, न्यूटन बोला दैट पार्टिकल्स आर व्हाट? कॉर्पस्कल्स आर परफेक्टली इलास्टिक. मतलब वो इलास्टिक है, क्विक, फटाफट जाता है, मतलब ऐसा नहीं धीरे धीरे जाएगा. रिजिड, रिजिड मतलब दे हैव सम आइडेंटिटी, सम शेप एंड डायमेंशन. एंड वेटलेस मतलब वो एकदम हल्का है, वो एकदम हल्का फुल्का है. तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्पस्कल्स? इलास्टिक, रिजिड एंड वेटलेस. गांव वाले बोले ओके ठीक है, समझ में. अभी उसने और एक कुछ बोला, उसने न्यूटन ने उसने बोला दोस कॉर्पस्कल्स नो ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. एकदम सीधा जाते हैं विथ अ वेरी हाई स्पीड. दैट्स व्हाई जब भी हम कोई दिया जलाते हैं, सूरज प्रकाशित होता है, तो अचानक से लाइट फास्ट आती है बिकॉज दे ट्रैवल विथ अ वेरी हाई स्पीड. वेरी हाई स्पीड विच आर, हाँ अभी अभी वो आप उसने एक्सप्लेन किया. अगर एयर है तो उसकी स्पीड अलग रहेगी, अगर वाटर में जाएगा तो उसकी स्पीड अलग रहेगी. उसने बरोबर बोल दिया. ये कॉर्पस का ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ वेरी हाई स्पीड and are in different which are different in different media. स्पीड क्या होती है? डिफरेंट होती है
डिफरेंट डिफरेंट मीडिया में। ओके, सब गांव वाले बोले ठीक है, पर हमें कैसे पता चलता है कि लाइट आ गई है? तो उसने बोला वो जो कॉर्पस्कल्स होते हैं ना, वो अपने आईज में जाके रेटिना को स्ट्राइक करते हैं। दे स्ट्राइक द रेटिना and we get sensation of light. So why we get sensation of light? Because corpuscles enter your eyes and strike our retina. रेटिना को धक्का मारते हैं और हमें पता चलता है वह लाइट, मतलब देयर इज सम लाइट इज कमिंग इनटू आवर आईज। कहाँ पे तो लाइट है, ठीक है। अभी गांव वाले ने और एक पूछा, अभी मुझे बता न्यूटन, हम लोग व्हाइट को व्हाइट क्यों बोलते हैं, ब्लैक को ब्लैक क्यों बोलते हैं, रेड को रेड क्यों बोलेंगे, ब्लू को ब्लू क्यों बोलेंगे, मतलब कलर्स किसके वजह से पता चलता है? तो उसने कहा कि कलर्स, डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिफरेंट साइजेस ऑफ कॉर्पस्कल्स। मतलब अगर लाल कलर के कॉर्पस्कल, जो लाल कलर फेंकते होंगे, उसकी कॉर्पस्कल्स की साइज अलग होगी, येलो कलर की कॉर्पस्कल्स की साइज अलग होगी, ब्लैक कॉर्पस्कल्स की साइज अलग होगी। तो हर एक कलर आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कॉर्पस्कल। ये किसने कहा? न्यूटन्स ने। तो दिस इज कॉल्ड न्यूटन कॉर्पस्कुलर थियरी। एट द सेम टाइम आई विल डू वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद और एक बंदा आया, उसने न्यूटन्स को बहुत कुछ गलत बोला। तो क्यों बताया वो बाद में बताऊंगा कौन है बंदा, बट आई वॉन्ट टू टेल यू ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूटन कॉर्पस्कुलर थियरी। तो पहला ड्रॉबैक क्या बोला? आपको पता है जब लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो व्हाट हैपन, रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है। अगर आपको पता होगा तो, अगर मैंने ट्रांसपेरेंट सरफेस लिया, सपोज इफ आई टेक ग्लास, तो व्हाट विल हैपन, लाइट आती है, लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है और लाइट रिफ्रैक्ट भी होती है, इफ यू ऑब्जर्व। बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन, कौन? न्यूटन्स ने रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया अलग से, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन किया, पर दोनों एक साथ होते हैं वो उसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन साइमल्टेनियसली, ये याद रखना। सेकेंड पॉइंट, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, अभी एक नेक्स्ट फिनोमिनन है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब दो लाइट एक साथ टक्कर मारती है, अलग कलर की हो या सेम कलर, तो क्या होता है, देन इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अभी डिफ्रैक्शन क्या होता है वो मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा तो पता चलेगा आफ्टर फ्यू लेक्चर्स। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड वन मोर थिंग, पोलराइजेशन। अभी पोलराइजेशन भी क्या होता है आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, तीन कंसेप्ट उसने एक्सप्लेन नहीं किए, किसने? न्यूटन्स ने। तो न्यूटन्स फर्स्ट, व्हाट इज द ड्रॉबैक? ही कुड नॉट एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन साइमल्टेनियसली, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, हाँ क्वेश्चन किसी ने पूछा कॉर्पस्कल है क्या, तो उसने बोला बेटा कॉर्पस्कल्स क्या होते हैं, जो लाइट निकलती है ना, अभी फॉर एग्जांपल ये लाइट है, ये लाइट आ रही है, तो लाइट क्या है, व्हाट इज दिस लाइट, लाइट इज व्हाट कॉर्पस्कल। ऐसा किसने बोला? न्यूटन्स ने बोला। मतलब अभी फॉर एग्जांपल तेरे पास बल्ब है, बल्ब को ऑन करता है तो क्या होती है, बल्ब ऐसा इल्यूमिनेट दिखता है, तो क्या निकलता क्या बल्ब में से? अभी अभी हमें पता है, नाउ डेज वी नो इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पर उस वक्त पता नहीं था कि क्या निकलता है उसमें से। तो न्यूटन्स ने कहा इट इज अ कॉर्पस्कल्स, एक लाइट सोर्स में, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है, लाइट सोर्स में से एमिट निकलता है, एमिट्स मतलब जो निकलता है उसको हम लाइट बोलते हैं। वो लाइट क्या है? इट इज अ टाइनी पार्टिकल्स, और उस टाइनी पार्टिकल्स को उसने नाम क्या दिया बेटा? कॉर्पस्कल, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज कॉर्पस्कल, होता क्या है? कॉर्पस्कल्स मतलब जो लाइट सोर्स से निकलता है, उसने उसको नाम क्या दिया? कॉर्पस्कल, और ये उसके प्रॉपर्टीज है और इसके ड्रॉबैक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट ड्रॉबैक? रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ही कुड नॉट एक्सप्लेन साइमल्टेनियसली, ही कुड नॉट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है। अभी आपको आप मुझे बताओ, हु विल टेल मी लाइट की वेलोसिटी कहां पे ज्यादा होती है, पानी में कि हवा में? हु विल टेल मी लाइट की वेलोसिटी ज्यादा कहां पे होती है, पानी में कि हवा में, रेयर मीडियम की डेंसर मीडियम? हु विल टेल मी जल्दी, पानी की वेलोसिटी कहां पे ज्यादा होती है? खुशी, कहां पे ज्यादा होती है, ज्यादा कहां पे होती है? हाँ, लाइट की वेलोसिटी ज्यादा किधर होती है? हवा में। कॉमन सेंस है, बट न्यूटन्स ने गलत बताया। दैट इज अ ड्रॉबैक, दैट इज अ ड्रॉबैक, दैट इज अ ड्रॉबैक।
अरे कॉमन सेंस है, मुझे बताओ, अगर एक पेन है, पेन तेरे हाथ में है, अब एक पत्थर है, सपोज एक स्टोन है, उसको तू पानी में फेंकेगी फास्ट जाएगा कि हवा में फेंकेगा फास्ट जाएगा? बता। एक पत्थर का टुकड़ा है, जिसको तूने पानी में फेंका वो फास्ट जाएगा कि हवा में फेंका तो फास्ट जाएगा? क्या? कौन बोला पानी में फेंका तो फास्ट जाएगा? हु टोल्ड मी? हाँ तो कॉमन सेंस है, तो लाइट भी हवा में फास्ट जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मोर इन रेडर मीडियम। बट न्यूटन ने गलत बताया, दैट इज अ ड्रॉबैक। क्या लिखा है मैंने? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन, विच इज रॉन्ग। ये ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक है। ओके, अभी चौथा पॉइंट देखो, मैंने यहाँ पे कुछ तो सर्कल किया है। पार्टिकल, व्हाट डू मीन बाय पार्टिकल? पार्टिकल मतलब ऐसी चीज जिसका मास थोड़े टाइम के बाद कम होता है। सिंपल एग्जांपल, अभी मैंने सपोज एक रबर का टुकड़ा लिया, एक रबर इरेजर, आप उसको ऐसे ही रखो 10 साल, 15 साल, 20 साल, आपको क्या होगा पता है? कुछ सालों के बाद वो चिपचिपा होना चालू हो जाएगा। रबर बैंड देखो ना, सिंपल एग्जांपल, रबर बैंड, रबर बैंड रखो, कुछ सालों के बाद क्या होता है, वो उसका टेम्परेचर विम्परेचर वो करके वो पिघलना चालू हो जाता है। मतलब सिंपल कहना है, पार्टिकल्स, अगर उसने क्या कहा, कॉर्पस्कल्स और पार्टिकल्स, मतलब उसका मास पक्का कम होगा। तो मुझे बताओ, लाइट का कभी मास कम होता है क्या? लाइट का मास एक, इतने करोड़ों साल हो गए, अब्जों साल हो गए, जहां जब से इस यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है, तब से लाइट का कभी भी मास कम हुआ नहीं। तो ही सेड रॉन्ग, मास ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस, but experimentally it is proved that there is a no decrement in the mass of light, light का मास कभी कम होता नहीं। So this is drawback and this is theory, hope so you understood. Okay, please copy.